हेलो दोस्तों, एक भिखारी एक सड़क के किनारे बैठकर भीख मांग रहा था और उसको भीख मांगने की आदत के कारण वो भी एक दिन एक अजनबी से भीख मांगने लगा। उससे बोला, अरे बाबा कुछ तो देती रे बाबा। और वो अजनबी उसको देखकर थोड़ी देर रुक गया, उसकी तरफ देखने लग गया। फिर वही भिखारी जैसे सबको देख के करता है वैसे उसने भी उसको देख के किया और बोला कि प्लीज अल्लाह के नाम से कुछ दे दे रे बाबा। और अजनबी उसको देखकर उसने कहा कि मेरे पास देखो छुट्टे पैसे नहीं है, पर तुम जिस पर बैठे हो तुम्हें पता है तुम किस पर बैठे हो? भिखारी ने कहा, अरे क्या साहब, मैं इस पे तो बहुत सालों से बैठता हूँ, पता नहीं क्या है इसके अंदर, मैंने कभी इसको नहीं देखा। फिर उस अजनबी ने उस भिखारी से बोला कि प्लीज एक बार देखो तो सही, क्या पता उसमें कुछ हो। और भिखारी काफी आलसी था, उसने कभी कोशिश भी नहीं करी। और फिर भी उस अजनबी के कई बार बोलने के बाद आखिरकार फिर उस भिखारी ने उसको संदूक के ऊपर जो बैठा हुआ था उसको खोलने की कष्ट उठा ही लिया। और उसने जैसे उसको उठाया उसके अंदर सोने पड़े हुए थे और वो काफी समय पहले की उस लोहे के संदूक के अंदर किसी ने छुपा के रखे हुए थे। और ये चीज देखकर वो भिखारी दंग रह गया और उसके मुंह भी नहीं खुल पाया और वो भी बोला, हे भगवान, मेरे पास क्या था और मैं सबसे भीख मांगता था। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास आपको देने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन वह आपके अंदर झांकने के लिए जरूर कह रहा हूँ कि आप उस बक्से में नहीं, आप अपने अंदर झांक के देखिए। क्या पता आप बाहर सब कुछ ढूंढने में लगे हो और वो खजाना, वो ढेर सारा सोना आपके अंदर ही पड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं द पावर ऑफ नाउ बुक के अंदर की अमेजिंग 3 लेसन जो कि आपको काफ़ी इंस्पायर करेंगे और आप भी उन लेसन्स को सीखकर आप भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे और आप भी अपने अंदर के छुपे हुए खजाने को जरूर ढूंढ पाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द पावर ऑफ नाउ बुक की समरी तो नहीं कहना चाहता, क्यों? क्योंकि किसी बुक को लिखने के लिए ऑथर को 2 से 3 साल का समय लग जाता है और उस 2 से 3 साल के समय के अंदर ऑथर अपने 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस को उस 200-300 पेजेस के अंदर निचोड़ के हमारे सामने रख देता है। अब आप खुद सोचो कि आप 2 से 3 साल उस बुक को लिखने में समय और 10 से 15 साल की एक्सपीरियंस को एक 10 से 15 मिनट की वीडियो के अंदर उसको सम अप करना, समझाना एक तरफ से तो अन्याय है, उस ऑथर के लिए, उस एक्सपीरियंस के लिए अन्याय है। और अगर कोई बुक लवर होगा उसे भी चीज़ पसंद नहीं आई, तो मैं भी खुद एक बुक लवर हूँ तो मुझे भी चीज़ समझ नहीं आती। इसलिए मैं आपके लिए पूरी बुक समरी नहीं, पूरी बुक सीरीज देना चाहता हूँ जो कि द पावर ऑफ नाउ बुक की सीरीज का पहला पार्ट है। अगले पार्ट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर करें, जिससे कि इसका अगला पार्ट जब भी आए सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। अब आगे इनको स्टार्ट करने से पहले हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे। जी हाँ, सबसे पहले हम समझते हैं बीइंग का अर्थ कि आखिरकार बीइंग का मतलब होता क्या है। जी हाँ, वही ह्यूमन बीइंग जो कि सलमान खान की टी शर्ट पे लिखा रहता है, ह्यूमन बीइंग। तो हम उस बीइंग वर्ड का मतलब समझते हैं। तो बीइंग का मतलब अर्थात शाश्वत, अमर, वो चिरस्थायी, वह जीवात्मा को जो जन्म मरण के चक्र से परे हो, अर्थात ना तो जीव हो, ना वो हवा हो, वो कुछ भी ना हो और देखा जाए तो सब कुछ वही हो। जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सूर्य से पुरातन, तो सूरज से भी पुराना हूँ और नई कली से भी नया हूँ, मैं सब कुछ हूँ लेकिन मैं कुछ भी नहीं हूँ। वो बीइंग होता है। अर्थात इस चीज को समझने के लिए हमें हमारा मन बिल्कुल निश्चल, शांत और आज में, अभी में होना चाहिए, जब जाकर हम उस बीइंग अर्थ का मतलब समझ पाएंगे। अब यहाँ पर मैं बीइंग की जगह ईश्वर के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा हूँ। बीइंग का अर्थ अर्थात मेरे कहने का मतलब ईश्वर गॉड ही है, लेकिन मैंने बीइंग की जगह गॉड का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्योंकि गॉड का नाम लेते ही, ईश्वर का नाम लेते ही सभी के मन में अलग अलग धर्म के प्रति, अलग अलग लोगों के मन में अलग अलग विचार आते हैं। हमारा भगवान ऐसा है, हमारा भगवान वैसा है, इसीलिए हमने भगवान, ईश्वर शब्द का प्रयोग नहीं किया है, इसलिए हमने बीइंग वर्ड का यूज़ किया है। क्योंकि बहुत से लोगों के अंदर धर्म में, जातियों में कहते हैं कि तुम्हारा भगवान ये नहीं, हमारा भगवान ही सच्चा है, बाकी सारे भगवान झूठे हैं, इसलिए हम भगवान वर्ड का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसी बीइंग को समझने के लिए आपको हमारे मन को बिल्कुल शांत दिमाग करना पड़ेगा और हमें अपने अभी में होना होगा, जब जाके हम इसको समझ पाएंगे कि हम आत्मा है या परमात्मा है, जो भी चीज़ है। लेकिन मेन मुद्दा मेरा यहाँ पर है अभी में, कि हम आज में ही कैसे रहें, अभी में कैसे रहें। तो इसमें सबसे पहले आपको करना होगा, जी हाँ, सेपरेट योर माइंड योर बॉडी, कि हमें हमेशा अपने माइंड को बॉडी से अलग करना पड़ेगा।
हमारे दुखों का कारण हमारा ब्रेन होता है। कई बार ब्रेन पास्ट में बुरी घटनाओं के बारे में सोचने लगता है, इससे हम दुखी हो जाते हैं और इसका खामियाजा हमारी पूरी बॉडी को भुगतना पड़ता है। क्योंकि ब्रेन जब दुखी होता है तो हमारी एड्रेनल ग्लैंड कुछ स्ट्रेस हार्मोन छोड़ती है जिनका नाम कोर्टिसोल एंड एड्रेनालिन होता है। इन हार्मोन्स की वजह से हमारी धड़कन बढ़ जाती है और सांस तेज हो जाती है, मुंह सूखने लगता है और हमें स्ट्रेस हो जाता है। स्ट्रेस जब लंबे समय तक चलता है तो वह डिप्रेशन में बदल जाता है और डिप्रेशन की वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है। इससे हमारे शरीर को तरह तरह की बीमारियां लगने लगती है। इसलिए लेखक ने कहा है कि ब्रेन को बॉडी से अलग करना जरूरी है, अर्थात ब्रेन की नेगेटिव विचारों को बॉडी तक ना पहुंचने दें। इससे हमारे अंदर स्ट्रेस हार्मोन नहीं निकलेंगे और बॉडी स्वस्थ रहेगी। जी हाँ, गौतम बुद्ध ने मेडिटेशन के जरिए इसे हासिल कर लिया तो वे अपने ब्रेन को कंट्रोल कर लेते थे और उसके बुरे विचारों को प्रभाव अपनी बॉडी पर नहीं आने देते। अब उसके बाद दूसरा टॉपिक, जी हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऑब्जर्व योर माइंड। हमें अपने माइंड को समझना होगा कि हमारा माइंड क्या कर रहा है। आप खुद सोचो कि जब भी थोड़ी देर के लिए शांत बैठो। अगर मैं आपसे कहता हूँ वीडियो पॉज करो और 2 मिनट के लिए बिना कुछ किए आराम से बैठो, तो क्या आपका माइंड आपको आराम से बैठने देता है? नहीं, वो हमेशा या तो पास्ट के बारे में सोचेगा कि आपके साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, किस लिए हुआ, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं ऐसा कर देता, या फिर आपका ब्रेन आपके फ्यूचर के बारे में सोचने लगेगा कि यार मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा, ये करूँगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं तो ये सही। और ऐसा हमारा ब्रेन चलते रहता है, वो शांत नहीं रहता। इसलिए ऑथर ने कहा कि हमें अपने ब्रेन को ऑब्जर्व करना है। अब हमारे दिमाग में हर समय कुछ ना कुछ चलते ही रहता है, तो उसको शांत करने के लिए ऑथर ने सिंपल सा एक स्टेप बताया, वो आप भी अभी खुद ट्राई कर सकते हैं। मेरे बताते ही वीडियो को पॉज करना और ट्राई करके देखना। जी हाँ, ऑथर ने बताया कि अगर इस तरह हमारा ब्रेन चलते रहता तो हमें इसको शांत करना है। उसके लिए आप आराम से शांतिपूर्वक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आराम से शांति से बैठ जाओ और सबसे पहले अपने दिमाग में ये चीज़ देखो कि आपका दिमाग क्या सोच रहा है। शांति से बैठो, कुछ देर देखो तो कुछ सोचेगा ही नहीं। जैसे हम उस पर ध्यान देंगे वो कुछ भी चीज़ नहीं सोच पाएगा। इसीलिए हमें अपने ब्रेन को ऑब्जर्व करते रहना है। ध्यान दीजिए, मन एक बहुत ही उत्कृष्ट उपकरण है, बशर्ते इसका सही तरह से इस्तेमाल किया जाए। गलत तरीके से इस्तेमाल किए जाने पर यह बड़ा विनाशकारी हो जाता है। और भी स्पष्ट रूप से कहा जाए तो यह केवल इतनी नहीं है कि आप अपने मन का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं, बल्कि आमतौर पर तो आप इसका इस्तेमाल करते ही नहीं, दरअसल वही हमारा इस्तेमाल करती है। यही रोग है। आप समझते हैं ना कि आपका मन एक भ्रांति है? जी नहीं, भ्रम में मिथ्या है, आभास है, यानी एक उपकरण आप पर हावी हो चुका है। जी हाँ, तो हमें अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को समझना पड़ेगा और वो कैसे काम करता है, उस चीज़ के बारे में अच्छे से डीप में जानना होगा। और उसके बाद ऑथर ने बताया है कि आपका दिमाग बार बार इस सोचने की प्रक्रिया को बार बार करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके मम्मी पापा, मेरी मम्मी तो बेसिकली करती है, आप मेरे पापा भी वही विचार के हैं कि अगर उनके पुराने टाइम में कोई चीज़ हुआ तो उस चीज़ को रट के अपने दिमाग में अच्छे से पक्का कर लेते हैं और कोई भी ऐसी घटना होने जाती है तो पक्का कर देते हैं, उस घटना को उससे रिलेट कर देते हैं और सीधा से कहते हैं कि अब तो यही होगा। और इस तरह से वो डेली एक ही चीज़ सोचते रहते हैं। जी हाँ, इसी सोचने को लत बोलते हैं कि आपके दिमाग को सोचने की लत लग गया। वो कोई काम करना तो चाहता नहीं, बस खाली आराम से बैठ के मुंगेरी लाल के हसीन सपने को बार बार बुनते कभी तो हसीन सपने होते हैं और कभी पुराने पास्ट की बीती हुई चीज़ों को बोल, उसे लत लगना कहते हैं। जी हाँ, सोचने की लत लगना। और इसको ऑथर ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हमें सोचने की लत लगती है और कैसे हम इस लत से दूर हो सकते हैं, कैसे हम इस लत को छुड़ा सकते हैं। उसके लिए आपको इस सीरीज का सेकंड पार्ट जरूर देखना चाहिए, जो कि इस सीरीज का अगला पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर करें, जिससे कि इसका अगला पार्ट जब भी आता है सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचेगा। अब मैं इस वीडियो को समाप्त करूँ तो इस वीडियो के अंदर हमने 2 से 3 चीज़ें समझी। पहली, हमारे पास सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि हम दूसरों में देखते हैं। हमें अपने अंदर झांक के देखें तो सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम वो सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। हम भिखारी की तरह नहीं जो दूसरे से मांगते रहे, वो सारी चीज़ें हमारे अंदर ही है। उसके बाद हमने समझा बीइंग का मतलब ईश्वर। ईश्वर न तो भविष्य में है ना ही वर्तमान में,
वो तो हमारे आज और अभी में है। तो उस बीइंग का मतलब, उस बीइंग को, ईश्वर को, उस परमात्मा को समझने के लिए हमें हमारे ब्रेन को समझना होगा और हमें आज के अभी में जीना होगा। अब इस अभी को जीने के लिए ऑथर ने 2 स्टेप्स बताए हैं। पहला, सेपरेट योर माइंड योर बॉडी, कि हमें हमेशा अपने दिमाग को अपनी बॉडी से अलग करना होगा। एंड सेकंड पॉइंट्स बताया था, ऑब्जर्व योर माइंड, कि हमें अपने ब्रेन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वो कैसे सोचता है। ऑब्जर्व करने के बाद ही हमें फोकस इंक्रीज होगा। अब ये तो बात हो गई द पावर ऑफ नाउ, कि आज के अभी में जीने का मतलब। अब इसी के साथ हमारा अवचेतन मन कैसे किसी भी चीज़ को अपने लिए बना सकता है, उसको क्रिएट कर सकता है, और कैसे वो कुछ भी चीज़ अपने लिए अचीव कर सकता है, और हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है और इसके कैसे मिरेकल है। इस राइट वाली वीडियो को क्लिक करो और उसको जानो। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक की सीरीज आपके लिए हाजिर है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और अपना कीमती समय देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।